हम लोग की तैयारी है कि हम लोग जिला स्तर पर मधेपुरा जिला के जितना भी मुस्लिम कौम के लोग हैं और सेकुलर लोग जो है, सभी कौम के सेकुलर लोग हम लोग के साथ है। हम लोग एक साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया इस देश में प्रोटेस्ट करने का, जो अपनी बात को रखने का और अपने विरोध को दर्ज कराने का, उस हिसाब से हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। कल सुबह में 9 बजे झिटकिया से जो है हम लोगों की यात्रा और कला भवन परिसर में पहुंचेगी और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शाम 4 बजे तक यहां पर चलेगा। उसी बीच में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया जाएगा। हमारी मौजूदगी मधेपुरा कला भवन के पास है। जी हाँ, हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, कला भवन मधेपुरा है। और यहाँ पर कल जो है मधेपुरा में बता दें आपको, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, लगभग सभी समुदाय के लोगों द्वारा जो है वक्फ बिल एक्ट के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे बहुजन समाज यानी कि मुस्लिम, दलित, ओबीसी, ईबीसी मिल करके इस बिल और इस एक्ट के खिलाफ जो है लड़ने के लिए कल जो है यहाँ पर आमंत्रण, और बड़ी संख्या में आप लोग देखेंगे कि कल जो एक मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में है भाई, वो जो न कल आपको देखने के लिए इस मधेपुरा की, हालांकि मधेपुरा समाजवाद की धरती रही, यहाँ पर हमेशा जो है समाजवाद के जो न मतलब बोलबाला रहा है, तो का जो न खूबसूरती भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या कुछ तैयारी चल रही है? अभी यहाँ पर वही स्टेज लग रहा है, चूंकि हम लोग तो चाह रहे थे कि हम लोगों को स्टेडियम दे दिया जाए, क्योंकि संख्या बल जो न थोड़ी सी रहेगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिला कि भाई स्टेडियम जो है अभी होम गार्ड के लिए जो है, चूंकि उसमें तैयारी रत है, सरकारी कार्य है, तो उसमें भी हम लोग कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोगों को कला भवन में इजाज़त मिली है, जहां हम लोगों को प्रशासन संवैधानिक दायरे में रह करके संविधान के से एक भी कदम इधर उधर नहीं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया इस देश में प्रोटेस्ट करने का, जो अपनी बात को रखने का और अपने विरोध को दर्ज कराने का, उस हिसाब से हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। कल सुबह में 9 बजे झिटकिया से जो है हम लोगों की यात्रा और कला भवन परिसर में पहुंचेगी और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शाम 4 बजे तक यहां पर चलेगा। उसी बीच में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे मुख्य माननीय परवेज आलम साहब, बड़ी इन्होंने मेहनत की है और पूरे जिला में घूम करके, हर प्रखंड में, हर पंचायत में जा करके लोगों को जागरूक करके इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मैसेज मधेपुरा से जाने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तैयारी की जा रही है कल को लेकर। तो कानून के खिलाफ में सरकार के विरुद्ध धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग की तैयारी है कि हम लोग जिला स्तर पर मधेपुरा जिला के जितना भी मुस्लिम कौम के लोग हैं और सेकुलर लोग जो है, सभी कौम के सेकुलर लोग हम लोग के साथ है। हम लोग एक साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल ये कहां से कहां तक आप लोग पहुंचने वाले? ये हम लोग सिंहेश्वर झिटकिया से हम लोग पैदल मार्च कॉलेज चौक होते हुए कला भवन में आएंगे। यही हम लोग का धरना और प्रदर्शन होगा। तो कल झिटकिया मदरसा से जो सभी लोग चलेंगे, तो कहां से वहां पर लोग आ रहे हैं? पूरे जिले से लोग आ रहे हैं। मधेपुरा जिला का है, पूरा मधेपुरा जिला से लोग आ रहे हैं। तो सभी वहाँ पे कल रहेंगे मौजूद और वहाँ से 9 बजे से चलेंगे। हाँ, 9 बजे वहाँ से हम लोग निकलेंगे, धीरे धीरे प्रदर्शन करते हुए, वक्फ बिल के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए हम लोग यहाँ कला भवन तक आएंगे। चलिए, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग कल 3 तारीख को भारी से भारी संख्या में आकर इस धरना प्रदर्शन को सफल बना दें। यह संविधान के खिलाफ है, इसलिए संविधान सबके लिए है। सब आदमी इसमें आकर के इस प्रोग्राम को सफल बना दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि मुसलमानों की तरफ से और तमाम मिली जमातों की तरफ से, इसी तरह तमाम दस्तूर पसंद लोगों की तरफ से बेइंतहा मुखालफत, शदीद नाराज़गी और ऑन रिकॉर्ड तकरीबन 3.5 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एहतजाज करने के बावजूद मगरूर पार्टी, मुतासिब पार्टी और गुरूर में बिल्कुल चूर पार्टी ने वक्फ कानून 2025 को नाफिज कर दिया है।
ये कानून चूँकि शरीयत में खुली मुदाखलत है और साथ ही ये संविधान के कई सारे आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, जैसे कि कई मरतबा कहा गया है कि आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, जिसमें बराबरी की बात की गई है कि मुल्क के सारे मजहबी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। तो जब सब बराबर होंगे तो फिर एक के मजहबी संस्था पर वक्फ बाय यूज़र को लगाना और दूसरे के मजहबी संस्था से इस चीज़ को ख़त्म कर देना, ये सरासर जुल्म है और आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यह आर्टिकल 25-26 के भी ख़िलाफ़ है, जिसमें मजहबी आज़ादी की बात की गई है। आर्टिकल 29-30 के भी ख़िलाफ़ है, जिसमें अक़लियत की आज़ादी की बात की गई है। चूँकि ये सरासर दस्तूर के ख़िलाफ़ है और ये शरीयत में मुदाखलत है और शरीयत के जितने भी औक़ाफ़ के जायदाद हैं, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है या औक़ाफ़ की दूसरी जायदाद हैं, ये इसको हड़पने की एक नापाक साजिश है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मिल्ली जमात ने सारे लोगों से अपील की है कि अब मुसलमानों का और हर अमन पसंद लोगों का ये तकाज़ा है और ये ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी भी और शरई ज़िम्मेदारी भी, कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और बाहर निकले, क्योंकि ये सरासर संविधान में दखल अंदाज़ी या शरीयत में दखल अंदाज़ी है, जिसे मुसलमान किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता है और कोई भी दस्तूर पसंद इंसान इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद ही दस्तूर है, संविधान है। अगर संविधान के ख़िलाफ़ हम कानून लाएंगे तो इससे संविधान का वज़न हल्का होगा और संविधान पर लोगों का एतमाद ख़राब होगा। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई इन दो चीज़ों पर, जैसे वक्फ बाय यूज़र पर स्टे लगा दिया वक्ती तौर पर, इसी तरह उन्होंने जो है गैर मुस्लिमों के जो है लाजमी शमूलियत पर उन्होंने आर्जी तौर पर स्टे लगाया, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज़ कर दिया जाए। ये सरासर जो है मुल्क को एक दूसरे नहज पर ले जाने वाली बात है, जिससे मुल्क में बदअमनी फैलेगी, इंतशार फैलेगा। इसलिए सारे सेकुलर लोग, सारे अमन पसंद लोग बेचैन हैं और हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जहां तक हो सकेगा दस्तूर के दायरे में रहते हुए हम पार्टी को, जो बरसर इख्तिदार पार्टी है, जो ये कानून लेकर आई है, हम उन तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि भाई एक काला कानून है, ये शरीयत में मुदाखलत है, मुसलमान इससे नाराज़ है, आप इसे वापस लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फैयाज़ आलम कासमी, मैं यहाँ ज़िला मधेपुरा का काजी शरीयत हूँ। जी, अब तमाम मधेपुरा वासियों से, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग से गुजारिश है, अपील है, कल 3 मई को सुबह 9 बजे वक्फ बिल 2025 के वापस लेने के खिलाफ सड़क पे हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। इसमें तमाम मधेपुरा वासियों को आमंत्रित करता हूँ और एक साथ आकर सरकार को दिखाना है ये जो काला कानून है, ये जो मुसलमानों को दबाने की जो साजिश चल रही है, जो संविधान से मिली हुई आज़ादी जा रही है, जो ये नफरत जो फैलाया जा रहा है, ये नहीं चलने वाला है। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर इस कानून का विरोध करेंगे और इस कानून को वापस लेने तक विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद जवाज। तो बाकी देखें कि किस प्रकार से यहाँ वक्फ एक्ट के खिलाफ जो है तैयारी की जा रही है। बाकी क्या कुछ सारी अपडेट हम आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। कल भी हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी इस पूरी जानकारी को जानने और सुनने के बाद आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।